Welcome to this video session. We have started lesson plan and teaching as a part of semester 2 paper 1. We have discussed chapter 1, that is Introduction to Early Childhood Education and Child Development. And in the last class, we discussed chapter 2, Teaching Methods. Now we will continue with approaches and lesson planning. टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधियां, इनमें हमने जिन मेजर मेथड्स के बारे में बात की थी वो आपके इस पेज पर आपको दिख रहे हैं। एक बार हम इसे ओवरव्यू के रूप में देख लेते हैं। एक्सपोजिटरी मेथड या जिसे हम व्याख्यान विधि कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग या सह शिक्षण विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड यानी कहानी सुनाकर शिक्षण करने की विधि, एक्टिव लर्निंग सक्रिय शिक्षण विधि, इंक्वायरी मेथड प्रश्नोत्तरी विधि। हमने ये भी चर्चा किया था कि जितनी भी विधियां हैं, इन शिक्षण विधियों के चयन को किस आधार पर किया जाता है, वो सब्जेक्ट्स के आधार पे कि कौन से सब्जेक्ट्स किस विधि में पढ़ाना ज्यादा सटीक रहेंगे, छात्रों की आवश्यकताओं दैट मीन्स चिल्ड्रन नीड्स की स्टूडेंट्स की नीड्स कैसी है, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा हम टीचिंग मेथड यूज करेंगे। एंड ऑल्सो टीचर के प्रायोरिटी पर कि शिक्षक की जो प्राथमिकता है या उसकी स्किल है, उसके आधार से वो कितना एक्सपेरिमेंटली एक टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स, तो इसके लाभ में 3 पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। पहला है बच्चों के समझ में सुधार। Children can understand better, they have a greater understanding if we use different kinds of teaching methods. सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन मिलता है इसमें। एंड थर्ड इज सामूहिक कार्य, चिल्ड्रन डू इट एज अ ग्रुप वर्क सो दे लर्न फास्टर बाय डूइंग। तो ये कुछ शिक्षण विधियों के लाभ है। और अब आज हम चर्चा करेंगे दृष्टिकोणों पर। दृष्टिकोण या अप्रोच, तो इसकी पहले परिभाषा को हम समझते हैं कि दृष्टिकोण का अर्थ होता है किसी विषय या समस्या को समझना, विश्लेषण करना और समाधान की दिशा में विचार करने का तरीका। यानी इसे अगर कहा जाए कि इट इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका एनालिसिस करना और वर्किंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ये विभिन्न पहलुओं में किसी विषय के अध्ययन, विश्लेषण या समाधान को देखने का दृष्टिकोण है कि अगर हमें किसी चैप्टर को पढ़ाना है और वो चैलेंजिंग है तो हम उसे किस मेथड से पढ़ाएंगे ताकि हमारा जो एनालिसिस के द्वारा ये समझ में आए कि इस मेथड से बच्चों को समझ आ जाएगी। तो विभिन्न जो दृष्टिकोण होते हैं ना, वो सिर्फ व्यक्ति की सोच पर निर्भर नहीं करते कि टीचर कह रहे हैं तो हम इस दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो उनकी विचारधारा कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो चलिए दृष्टिकोण की परिभाषा जो हमने जानी उसे दोहरा लेते हैं कि दृष्टिकोण एक मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की सोच, दृष्टि या समझ को दर्शाता है। हिज थॉट, हिज विजन एंड हिज अंडरस्टैंडिंग। यह किसी समस्या को हल करने में, किसी घटना को समझने या किसी प्रक्रिया में कार्य करने का तरीका होता है। दृष्टिकोणों के प्रकार, तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेस। तो इसमें हो सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें कि आप हर एक डेटा के हिसाब से और उसके प्रूफ के हिसाब से जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच। पर यदि आप साइंटिफिक अप्रोच से ज्यादा आप खुद की आत्मा, इच्छाओं या भावनाओं पर आप आधारित डिसीजन लेते हैं कि दिस इज गुड फॉर माई किड्स, यू डोंट हैव एनी साइंटिफिक बैकअप फॉर इट, तो उस तरह के जो चीजें हैं जो मानवीय जरूरतों पर आधारित है या संभावनाओं पर, उसे हम कहते हैं ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट इज कि अगर किसी सोशल सेटअप का यानी कि सामाजिक जो एक ढांचा है उसके हिसाब से, यदि उसके परंपराओं या संस्कृति के आधार पर आप किसी विषय को आप एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल अप्रोच या समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। इसी प्रकार से यदि आप अपनी बौद्धिक या तर्क संगत विचार पर अपने दृष्टिकोण को आधारित करते हैं, somewhere where it is a part of a thinking of a you can say principle, then that kind of a approach is called philosophical approach। और साथ ही साथ
समाज के अगर सांस्कृतिक धरोहर, परंपरा या विश्वासों के आधार पर हम किसी चीज पर विशेष ध्यान देते हैं तो उसे हम कहेंगे कल्चरल अप्रोच। अब देखते हैं दृष्टिकोण का महत्व क्या है। तो सबसे पहले है कि दृष्टिकोण जब आपकी उचित होती है या सही होती है तो आप किसी भी घटना या किसी बिहेवियर को समझने में ज्यादा सक्षम होते हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन एंड दैट गिव्स अ न्यू अप्रोच टू योर टीचिंग वेज। और यदि किसी समस्या को एक ही तरीका से देखा जाएगा तो उसका समाधान कठिन हो जाता है। आपने देखे होंगे अक्सर लोग गांठ, रस्सी में गांठ की बात करते हैं कि गांठ ऐसे लगते हैं कि वो फिर वापस खुल भी सकते हैं। तो वो डेफिनेटली ये है कि हमें जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना हो एजुकेशन के संदर्भ में तो हमें एक से ज्यादा अप्रोचेस ट्राई करने होंगे। वन ऑफ द अप्रोचेस विल डेफिनेटली वर्क। इसलिए विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश करके हम समस्याओं को अधिक गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं और इससे हमारे जो तो इसलिए विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश हम जब करते हैं तो हम समस्याओं को अधिक गहराई से समझते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और एक बेहतर समाधान तक हम पहुंच सकते हैं। अब दृष्टिकोण के उपयोग किस प्रकार के होंगे? शिक्षा में दृष्टिकोण है, समाज में दृष्टिकोण है, या आपकी जॉब में भी दृष्टिकोण की बात है। तो शिक्षा में दृष्टिकोण यानी कि टीचर और स्टूडेंट अपने अपने दृष्टिकोण से किस विषय को समझते हैं, और शिक्षकों का दृष्टिकोण विद्यार्थियों के शिक्षण और उनकी क्षमताओं के विकास पर आधारित होता है। कि कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो खुद के स्ट्रेंथ पर उस अप्रोच को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है समाज का। तो समाज में दृष्टिकोण क्या होगा? बदलाव का, समाज में चल रहे आंदोलनों का, या जो भी हमारी चेंजेस है एजुकेशन सिस्टम में और सामाजिक स्ट्रक्चर की समझ जिससे होती है उसे हम कहेंगे सोशल अप्रोच। कि अगर मैं किसी कंटेंट को पढ़ा रही हूँ तो मुझे सिर्फ अपनी अप्रोच ही नहीं है, मुझे वहाँ पे सोशल बैकग्राउंड भी देखना होगा कि वो बच्चे किस बैकग्राउंड के हैं और वहाँ पे कौन से अप्रोचेस मेरे ज्यादा कारगर होंगे। और उसी प्रकार से एज अ टीचर आप जहाँ काम करते हैं, जो आपका कार्यस्थल है, तो वहाँ पे लीडरशिप और टीम वर्क के दृष्टिकोण भी कार्य करते हैं कि हाउ यू कैन यूज दैट टीम वर्क टू create new to adopt new approaches to teaching। दृष्टिकोण और समस्याओं के समाधान का। तो solutions can be two kinds, one is a short term solution, another is a long term solution। तो जो तत्कालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं वो कुछ पल के लिए तो उसकी सोल्यूशन उन्हें मिल जाती है, लेकिन वो पूर्ण समाधान नहीं होता है। तो इसके बजाय अगर कभी भी हमें अप्रोचेस अपनाने हो तो हम यदि दीर्घकालिक और विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखें तो हमें बेहतर परिणाम या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। टर्म अप्रोच एंड अ लॉन्ग टर्म अप्रोच।